Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Arena Academia. Hope you all are doing good. तो आज का हमारा ये सेशन रहेगा इंटरनेट के एमसीक्यू पे, जिसमें जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में इंटरनेट को डिस्कस किया था और आज उसी का एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसमें हम 90 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और अगर किसी ने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं कंप्यूटर पे, तो अगर कोई करना चाहता है तो वो प्लेलिस्ट पे जाके हर एक चैप्टर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वो वहां जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट मिलियन ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। एक ऐसा नेटवर्क जिसने कि बड़े सारे लोगों को जोड़ा हुआ है ओवर द वर्ल्ड, तो वो क्या है हमारा, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। अगला है द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ। इंटरनेट सिस्टम है किसका? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पार्ट 4। द इंटरनेट इज। इंटरनेट क्या है? ए लार्ज नेटवर्क ऑफ। नेटवर्क है इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इंडियन गवर्नमेंट। तो क्या इंटरनेट क्या है? ए लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। द इंटरनेट अलो टू। इंटरनेट हमें अलो करता है सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यू वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि इन सब में ही इंटरनेट हम यूज करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। इसमें कौन सा जो है एग्जाम्पल है कनेक्टिविटी का? तो वो है हमारा इंटरनेट का। करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है इंटरनेट वॉज डेवलप्ड इन द। इंटरनेट को कब डेवलप किया गया था? तो इंटरनेट को 1950 को बनाया गया था। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इसमें से कौन सा जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की टाइप नहीं है? तो डायल अप जो है वो इसकी टाइप नहीं है। What does the acronym ISP stand for? ISP का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस का करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है योर बिजनेस हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद अनदर कंपनी टू हैव देम होस्ट एंड रन ऑन एप्लीकेशन फॉर योर कंपनी ओवर द इंटरनेट। द कंपनी प्रोवाइडिंग दिस सर्विस टू योर बिजनेस इज कॉल्ड एंड। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है डीएसएल इज एन एग्जांपल ऑफ विच कनेक्शन। जो हमारा डीएसएल है वो किसकी एग्जांपल है? तो डीएसएल एक हमारी ब्रॉडबैंड कनेक्शन की एग्जांपल है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया था। डायल अप भी और ब्रॉडबैंड की कनेक्शन डिस्कस किया था, और इसकी आगे टाइप्स भी हमने पढ़ी थी। अगला है डैश नेटवर्क कैन बी यूज्ड फॉर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस एंड हॉटस्पॉट सच एज रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स। तो वहां पे हम क्या एक्सेस करते हैं? तो वहां पे हम वाईफाई क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं। A program either talk numeric that is made available in digital format for automatic download over the internet is called। उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं अपना पॉडकास्ट। अगला है द प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट कंसिस्ट ऑफ द टीसीपी और आईपी। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। अगला है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है यानी कि रूल्स है इंटरनेट, उसको हम क्या बोलते हैं? टीसीपी एंड आईपी। इन कंप्यूटिंग आईपी एड्रेस मीन्स। आईपी एड्रेस का क्या मतलब है? आईपी एड्रेस का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन। उसमें क्या क्या होना चाहिए? एक आईपी पैकेट में क्या होना मस्ट है? यानी कि सोर्स एंड डेजिनेशन एड्रेस होना मस्ट है। IPv4 एड्रेस इज अ डैश बिट नंबर। IPv4 जो एड्रेस है उसमें कितने बिट होते हैं? तो उसमें 32 बिट होते हैं। FTP can transfer file between any computer that have an internet connection. Here FTP stand for। FT का क्या मतलब है? FT का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है which of the following is the communication protocol that set the standard used by every computer that access to web-based application। तो उसको हम बोलते हैं HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। कि हर एक जो है इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो ये फिर से आ गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। एंड HTTP रिक्वायर रिक्वेस्ट कंटेन डैश पार्ट्स। में कितने पार्ट होते हैं? तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। डॉक्यूमेंट कन्वर्टर टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब। डॉक्यूमेंट कन्वर्टर टू डैश ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि जिसको हमने कन्वर्ट किया होता है इस फाइल में, तो उसको हम पब्लिश कर देते हैं अपने वेब पे। तो वो कौन सा हो गया? तो वो है हमारा HTML की हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
डॉक्यूमेंट कन्वर्टर टू डैश कैन बी पब्लिश टू द वेब, यानी कि HTML। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। HTML is used for designing web page का HTML stand for, HTML का क्या मतलब है? इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। इसमें से कौन सा जो रिक्वायर्ड होता है अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, तो उसमें हमें टेक्स्ट एडिटर की नीड होती है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है इन HTML टैग कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड इनक्लोज्ड विद इन। देखो HTML एक लैंग्वेज है, जैसे हम CSS पढ़ते हैं HTML से जावा वगैरह, वैसे ही HTML भी एक लैंग्वेज है जो कि हमारी जो हम वेबसाइट बनाते हैं उसकी बॉडी को बताती है। जैसे हमें कुछ डिजाइन, हम कुछ लिखने वाला जो काम है वो HTML करती है, और अगर हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, उसमें कलरिंग करनी है, उसमें हम कोई भी हमें डिजाइनिंग वगैरह करनी है, तो वो हमारी जो होती है वो CSS करती है। ये भी क्या है, एक तरह की वेबसाइट डिजाइनिंग एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि HTML के जो टैग होते हैं वो जो कीवर्ड होते हैं उसमें उसको किस ब्रैकेट में क्लोज किया होता है, तो वो एंगुलर ब्रैकेट में क्लोज रहते हैं, यानी कि इस तरह से लिखते हैं और फिर हम उसका कोई भी एलिमेंट जो हमें लिखना होगा वो हम लिखेंगे। टेलनेट क्या है? एक सर्च इंजन है, एक ब्राउजर है, एक गेटवे है। तो टेलनेट क्या है? एक प्रोटोकॉल है। करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। टेलनेट इज अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। टेलनेट जो है वो किस टाइप का प्रोटोकॉल है, तो वो टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है। Through dash an administrator or another user can access someone else computer remotely। किसके थ्रू जो है एडमिनिस्टर है वो अदर यूजर के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है कहीं से भी, तो क्या होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 5, यानी कि टेलनेट। अगर है द डैश सर्विस अलो ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर टू एक्सचेंज देयर व्यू ऑन सेम कॉमन टॉपिक। ऐसी सर्विस जो अलो करती है ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर को कि वो अपनी व्यूज को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी कॉमन टॉपिक पे, तो वो होता है हमारा यूज नेट। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्टर्स। कौन सा प्रोटोकॉल जो है हमें ईमेल फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है, तो वो हमारा आता है SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वॉइप का फुल फॉर्म क्या है, कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। द इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड ए मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेलेबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं अपना वर्ल्ड वाइड वेब। WWW स्टैंड फॉर, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है द डैश यूजेस एन एड्रेस स्कीम नोन एज URL इंडिकेट द लोकेशन ऑफ फाइल ऑन द वेब, तो वो क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। द WWW is made up of the set of interconnected dash that are linked together over the internet, यानी कि WWW किससे बनी होती है? सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। What is a website? A place where we can get information in document, या a site that is owned by particular, यानी तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा पार्ट 3, ए प्लेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। A website address is a unique name that identify a specific dash on the web। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका पार्ट 2, वेबसाइट। अगला है ए डैश अपेयरिंग ऑन वेब पेज ओपन अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड, तो क्या वो होती है जब उसको क्लिक करते हैं, तो वो होती है हमारी हाइपर लिंक। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। रेफरेंस टू डेटा दैट रीडर कैन डायरेक्टली फॉलो बाय सेलेक्टिंग और होवरिंग इज, एक ऐसा डेटा का रेफरेंस जिसमें कि रीडर जो है वो डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता है। जैसे एक होती है ना, मान लो हम किसी पेज पे हैं तो वहां पे एक लिंक हमें दी होती है, ठीक है, एक लिंक तरह ब्लू तरह की लिंक होगी, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम उस पर जहाँ से वो लिंक कॉपी की होगी हम वहां उस पेज पे पहुंच जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। अगला है ए वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट कलेक्शन है किसका? वेब पेजेस का, ठीक है। एक वेबसाइट जब बनती है, जैसे आप किसी भी जैसे आप जैसे मान लो कोई आप SSC की कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, तो वो जो वेबसाइट है उसमें बड़े सारे क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं। जैसे होम पेज हो गया, अगला उसका कोई जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो वो अलग सा पेज हो गया, तो इस तरह से उसमें क्या होते हैं? अलग अलग वेब पेजेस बने होते हैं, तो कलेक्शन वेब पेजेस का कलेक्शन ही वेबसाइट कहलाता है। अगला है डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सीन ऑन ओपनिंग ऑफ वेबसाइट। डैश है किसका कलेक्शन है? वेब पेजेस का। तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का, और जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। अगला है ए ब्राउजर इज अ, ब्राउजर क्या है? एक टूल है, डेटाबेस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू व्यू वेब पेजेस।
तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे अपने वेब पेजेस को देख सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। अगला है कॉन्फ्रेंस नेट मीटिंग इनेबल्स, ये क्या हमें इनेबल करता है, तो इसमें हम लाइव रियल टाइम कॉन्फ्रेंसिंग को ये इनेबल करता है। टू व्यू इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव ए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है वेब पे तो आपके पास क्या होना चाहिए, यानी डोमेन नेम, सर्वर, केबल मॉडेम या वेब ब्राउजर, तो आपके पास वेब ब्राउजर होना मस्ट है। डैश इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो जिसको हम यूज करते हैं वेब पेजेस को दिखने के लिए, तो वो होता है हमारा ब्राउजर। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ब्राउज एंड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं नेटस्केप का। अगला है द डैश विच कंटेन बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड वेब पेजेस, वेब पेजेस तो वो हमारा क्या होता है, ए डैश विच कंटेन बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड वेब पेजेस, तो वो है हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर में क्या होते हैं, हमारे बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको हम वेब पेजेस बोलते हैं, और एक ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट। अगला है यूआरएल। यूआरएल का क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट है, एड्रेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और पेज है, या फिर एन एक्रोनिम फॉर अनलिमिटेड रिसोर्स, तो ये एक हमारा एड्रेस है डॉक्यूमेंट का, पेज का, एक वर्ल्ड वाइड वेब पेज, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका पार्ट 3। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ब्राउजर टू कनेक्ट द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज, इसमें से कौन सा हम यूज किया जाता है ब्राउजर के द्वारा टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज, तो वो आ जाएगी हमारी यूआरएल, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है एंड एब्सोल्यूट डैश कंटेन द कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए फाइल ऑन द इंटरनेट, तो वो होता है हमारा यूआरएल। विच आर द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन इन यूआरएल, तो यूआरएल में क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होना चाहिए, तो वर्ल्ड वाइड वेब होना, यूनिक नेम, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका पार्ट 5, यानी कि इसमें प्रोटोकॉल भी होना चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब भी होना चाहिए, और एक यूनिक रजिस्टर्ड डोमेन भी होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 5। अगला है URL identify the location of a specific web page on internet, here URL stand for, तो URL का क्या मतलब होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका मतलब URL होता है कि लिंक होती है, जो लिंक को URL बोलते हैं। Which among the following term means refer to web address of a page, इसमें से कौन सा जो है रेफर करता है वेब एड्रेस, पेज के वेब एड्रेस को, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पार्ट 4, यानी कि URL। लास्ट 3 लेटर ऑफ डोमेन नेम डिस्क्राइब द, जो लास्ट 3 नेम होते हैं वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वुड जनरली हैव द फॉलोइंग इंग्लिश डोमेन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनकी डोमेन नेम में लास्ट में क्या लगा होता है, तो उनके लास्ट में edu लगा होता है। अब देखो हर एक अगर किसी मतलब किसी की अगर वेबसाइट है, किसी कंपनी की है, तो उस पे क्या होगा, एक तरह की वो वेबसाइट का नाम लिखा होगा, और लास्ट में आपने देखा होगा अगर वो किसी एजुकेशन से रिलेटेड वो है वेबसाइट है तो edu लिखा होगा, अगर किसी कोई कमर्शियल है, कोई पैसे कमाने वाली जो होती है ना कमर्शियल, तो उसमें लास्ट में .com लगा होगा। उसी तरह गवर्नमेंट की अगर कोई उसमें तो उसमें लगा होता है gov इन, इस तरह से लिखा होता है लास्ट में, तो ये हमें बताता है कि ये जो लिंक है, ये एड्रेस है, ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। ठीक, तो अगला आते हैं विच आर द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस, तो प्रॉफिट बिजनेस जो होती है बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि प्रॉफिट कमाती हैं, तो उनके लास्ट में जो उनकी वेबसाइट के लास्ट में लगा होता है .com। अगला है स्पेशल प्रोग्राम दैट असिस्ट यूजर इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सर्च इंजन। विच आर द फॉलोइंग फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सर्च इंजन, इसमें से कौन सा जो है पार्ट है सर्च इंजन का, तो यानी कि स्पाइडर ऑफ वेब क्रॉलर इसका पार्ट है सर्च इंजन का। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इसमें से कौन सा सर्च इंजन है, तो गूगल हमारा एक सर्च इंजन है। A dash is term used when a search engine return a web page that matches the search criteria, एक ऐसे टर्म जिसको हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को सर्च कर रहे थे और हमें वो चीज जो है वो मिल जाती है वहां पे, तो वो क्या हो, उस टर्म को हम बोलते हैं हिट, यानी कि हिट कर गया और हमें वो जो हमें चाहिए था वो हमारा वहां पे मैच हो गया। विच इज नॉट द फीचर ऑफ इंटरनेट, इसमें से कौन सा इंटरनेट का फीचर नहीं है, तो डिजाइनिंग जो है इंटरनेट का फीचर नहीं है, यानी कि ईमेल हम इंटरनेट के द्वारा लेते हैं,
भेजते हैं, चैट हम उसके थ्रू करते हैं, न्यूज़ ग्रुप उसकी तरह होता है। तो डिजाइनिंग जो है इंटरनेट का पार्ट नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एरिया ऑफ ईमेल दैट इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेज, इसमें से कौन सा जो एरिया जो कि हमें हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बना देते हैं। जैसे हम किसी को मेल भेजते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, किसी को भेज रहे हैं टू, ठीक है, ऐसे टू फ्रॉम, तो फिर हम सब्जेक्ट भी लिखते हैं ना, सब्जेक्ट भी लिखते हैं, उसमें सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं, पूरा जो हमारा जो हमारी ईमेल है जिसके रिलेटेड है, तो उसमें हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। कुछ भी वो हो सकता है कि हम आप अपने बॉस को लिख रहे हो तो आप लीव के लिए लिख सकते हो, तो यहाँ पे लीव कुछ ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो उस शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑलवेज ए पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, इसमें से कौन सा है जो हमेशा की ईमेल एड्रेस का पार्ट रहता है, तो वो @ जो है हमेशा रहता है। कोई भी ईमेल एड्रेस होता है तो पहले उसका कुछ नाम होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, @gmail.com। तो ये @ जो है ये होना कंपल्सरी है। अगला है द एन ईमेल अटैचमेंट इज रेफर टू एस, जो ईमेल अटैचमेंट होती है वो क्या बताती है, तो हम क्या करते हैं अटैचमेंट में, क्या करते हैं अपना डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं भेजते हैं। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इसमें से कौन सा जो है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो जीमेल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, याहू है, हॉटमेल है, आउटलुक भी है, बिंग जो है वो हमारा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। विच आर द फॉलोइंग फील्ड ऑफ एन ईमेल हाइड द आइडेंटिटी ऑफ द रेसिपिएंट, इसमें से कौन सी टाइप का ईमेल होता है जो कि आइडेंटिटी जो को उसको वो हाइड कर देता है, तो BCC होता है, तो उसका मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, अगर हम किसी को मेल भेजे हैं वो किसके सिमिलर होता है, जैसे कि हमें कोई लेटर लिखते हैं ना, जैसे कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, तो ईमेल भी जस्ट उसी तरह सा होता है। जंक ईमेल जो जंक ईमेल होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो वो सारी क्या होती हैं, स्पैम। वर्ड कैन पॉसिबल विद द ड्रॉबैक ऑफ ईमेल, तो क्या जो ड्रॉबैक है ईमेल का, तो ईमेल रिक्वायर बीइंग फिजिकली डिलीवर टू द यूजर, email can infect computer, email are very expensive, email are slow to load, please don't check email regularly। तो इसमें पॉसिबल ड्रैक क्या हो सकता है कि जो ईमेल है वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है। देखो क्या होता है कि कई बार होता है आपको बड़ी सारी ईमेल्स आती हैं, तो उसमें से कुछ ईमेल में कुछ ऐसी ईमेल्स लिंक होती हैं जो कि आप उस पर क्लिक करते हो और वो आपके मतलब आपका डेटा चुरा सकती हैं, कुछ इस तरह की होती है ईमेल। तो हाँ, इस पे वायरस ईमेल के थ्रू जो होता है वायरस वगैरह आने का चांसेस रहता है आपके कंप्यूटर में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस, इसमें से कौन सा जो है वैलिड ईमेल एड्रेस है, तो ये जो है हमारा थर्ड वाला, ये हमारा एक वैलिड जो है ईमेल एड्रेस है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन एन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में क्या होता है, यूजर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, यूजर नेम फॉलोड बाय, तो यूजर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। अगला है विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट आर यूज्ड एन ईमेल टू एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग क्लियरली, अगर आपको ईमेल अपनी ईमेल भेज रहे हो तो आपको अपने इमोशंस बताने हैं, तो आप क्या उसमें यूज करते हो, तो वो होती है ना सिम्बली वगैरह बनी होती है, जैसे कोई इमेज होगी, आप कोई स्माइल वाला भेज रहे हो, कोई साथ में ये टैग लगा देते हो इस तरह के, तो वो होती है इमोशन कॉन आर सिम्बलीज। इफ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम समवन यू डोंट नो व्हाट शुड यू डू, अगर आप कहीं से ईमेल आपको रिसीव होती है और आप उसको नहीं जानते तो आप क्या करोगे, आप उसको पुलिस को भेज दोगे, नो, आप क्या करोगे, डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट, यस। अगर आप उसी को नहीं जानते तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना लिंक पे, क्योंकि क्लिक करोगे अगर आप जानते नहीं हो तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है उस लिंक के थ्रू। तो आपने क्या करना है, ओपन इट, रिस्पॉन्ड नो, रिप्लाई नो, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पार्ट 2। विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल, इसमें से कौन सा जो है वो ईमेल का पार्ट नहीं हो सकता, तो ईमेल में क्या होता है, कॉमा भी चलता है, @ भी, अंडरस्कोर वाला, बट स्पेस नहीं होना चाहिए, ईमेल को हमें सीधा लिखना होता है विदाउट स्पेस। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। जीमेल बिलोंग टू, जीमेल किसकी हमें वो है, तो ये क्या है, गूगल की वो है मेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म pertaining टू ईमेल, इसमें से कौन सी टर्म है जो ईमेल से रिलेटेड नहीं है, तो पावर पॉइंट, सेंडर, इनबॉक्स, रिसीवर, सेंडर, ये सारी ईमेल की टाइप है। पावर पॉइंट जो है इसकी ईमेल से रिलेटेड नहीं है। स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज, इसका जो स्टोरेज एरिया होता है ईमेल मैसेज के लिए उसको हम बोलते हैं मेल बॉक्स। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है an email address typically consists of a user ID followed by the @ sign and the domain name that manages the user electronic post office box.
Video conferencing is used for talking, communicating purpose, live conversation. The correct answer is all of the above. Who is the founder of Facebook, which is currently the #1 social networking website India? तो Facebook के हमें फाउंडर का नाम पूछा है, तो उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? ईडीआई का क्या फुल फॉर्म है? तो इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो अपने चीजों की इंटरनेट पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ई ट्रेडिंग। आप देखते हैं ना आजकल इंस्टा पे या किसी भी साइट पे क्या कर रहे हैं लोग, अपना मतलब ट्रेड कर रहे हैं। अपनी जो किसी की कपड़ों की शॉप है तो वो क्लॉथ सेल कर रहे हैं, कुछ को कोई फर्नीचर का है तो उसकी एड्स दे रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रही है? ई ट्रेडिंग, उसको हम ई ट्रेडिंग बोलते हैं। Which of the following is a group of servers that share work and may be able to back each other if one server fail? तो उसको हम बोलते हैं अपना क्लस्टर। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। अगला है, ए डैश अलो यू टू असेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। इसमें से क्या आपको अलो करता है कि आप अपनी ईमेल को कहीं से भी असेस कर सकते हो? तो वो होता है हमारा वेब मेल इंटरफेस। Which of the following will be used if a sender email want to bold, italic, etc. the text matches? तो उसको हम किस में बोलते हैं? उसको रिच टेक्स्ट में हम करते हैं। एक कुकी क्या है? स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब यूजर एक्टिविटी। यस, तो कुकी क्या करती है? ऐसी इंफॉर्मेशन जो भी यूजर ने वेब पे किया हो तो वो उसकी एक्टिविटी को स्टोर करके रख देती है, तो उसको हम बोलते हैं कुकी। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई रिटर्न विजिटर टू ए वेबसाइट? तो उसको हम बोलते हैं अपना कुकीज। ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद इंटरनेट ईमेल? इसमें से कौन सा जो है इंटरनेट ईमेल से रिलेटेड है? तो पाई चार्ट नो, माइक्रोसॉफ्ट प्लॉटर नो। तो बुकमार्क जो है हमारा इंटरनेट ईमेल से रिलेटेड है। स्टोर लिंक टू ए वेब पेज इन ऑर्डर टू हैव ए क्विक एंड इजी एक्सेस इज टू लेटर इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बुक मार्क। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। अगला है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट? इसमें से कौन सा जो है वो पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट मतलब उसका नहीं है? तो वो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा पार्ट 3, यानी कि इंस्टा नोट्स। ए होस्ट ऑन इनफर्ड इंटरनेट फाइंड अनदर होस्ट बाइस। एक ऐसा होस्ट वो दूसरे के होस्ट को कैसे पहचान सकता है? तो वो उसको उसके आईपी एड्रेस से पहचान सकता है। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यू, जिसमें कि हमने 92 जो है एमसीक्यू इंटरनेट पे डिस्कस किए हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और इससे पहले एक बार वीडियो लेक्चर्स देखना, और देन आप अगर प्रैक्टिस सेशन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि बेस्ड होगा हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।